कितनी सदी गुजर गई मित्रों, अब तो आंखें खोलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माता की जय बोलो। मोदी योगी तो देश के भविष्य हैं। राम लक्ष्मण दोनों ही तो आते, अवतार में तो दोनों ही है ना। तो उसी तरह से हमारे योगी जी और मोदी जी दैविक शक्ति पैदा होकर एक नई ऊर्जा लाई है। हम हृदय से वंदन करते हैं मोदी जी, तुम्हें बधाई है। गद्दारों की कमी नहीं इस भारतवर्ष हमारे में, अपने ही गद्दार बने। समझाऊं इसे इन्हें इशारे में, न हिंदू परेशान है न मुसलमान परेशान है, भ्रष्टाचार में फंसे हुए ये गद्दार परेशान है। न वंदे मातरम बोले न राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, ऐसे गद्दारों को मार भगाओ जो पाकिस्तान का गुणगान करे। राम राज्य आएगा निश्चित, कुछ ही समय की देरी है, और गरीब भाई का सब कुछ खा गई वक्त की हेरा फेरी है। जिन हाथों पत्थर फेंकवाए यदि उनमें कलम थमा देते, एक कश्मीर की क्या चलती भारत की तस्वीर बना देते। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी समझो शुरू हो गई है, क्योंकि मोदी के एक बयान ने तय कर दिया है कि अब महज 400 दिन बाकी हैं, सभी कार्यकर्ता जुट जाएं 2024 के चुनावों में। लेकिन इससे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और महागठबंधन में जिस तरह से दरार पड़ी हुई है वो लगातार गहरी होती जा रही है। तो वाकई में देश के लिए 2024 में कौन जरूरी है, आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। इस समय हम अलीगढ़ में मौजूद हैं, हमारे साथ पंडित मौजूद हैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन जरूरी है और क्यों जरूरी है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे तो उनका एक लुक देखा था मैंने, उनकी एक छवि देखी थी जो आज तक किसी प्रधानमंत्री में हमने आज तक नहीं देखी। पहली बार संसद में जिस वक्त उन्होंने शपथ लिए थे तो सुसाष्टांग प्रणाम उन्होंने संविधान के लिए किया था, वो छवि हमारे दिल में भर गई। और हमने कुछ उनके लिए 2014 में लिखा था, और इस तरह से लिखा था कि मैं अब आपके सामने उसको पेश करता हूं। 24 तो बहुत दूर है, 2024 से लेके 24 की तो झलक अपने आप देखने लायक होगी कि कितनी सदी गुजर गई मित्रों, अब तो आंखें खोलो। सदियों का मामला है, आज का नहीं है ये। कितनी सदी गुजर गई मित्रों, अब तो आंखें खोलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माता की जय बोलो। गद्दारों की खलबल, जो गद्दार है ना, इनमें मोदी जी का नहीं है कुछ। गद्दार यहाँ बैठे हैं, जो नीचे हमारे बैठे हैं ना, मोदी जी तो अपने आप, मोदी योगी तो देश के भविष्य हैं। जैसे कि हर उसमें युगों में अवतार होता है। रामचरितमानस त्रेता में भगवान राम ने अवतार लिया, द्वापर में कृष्ण ने अवतार लिया, इसी तरह कलयुग के अवतारी मोदी जी और योगी जी। मैंने लिखा उसमें कि दैविक शक्ति पैदा होकर, जब मोदी जी को मैं अपनी छवि देखता था 2014 में और मैं लोगों के सामने जाता था, लोग अपशब्द बोलते थे मोदी जी के लिए, और मैं मेरे साथ मेरी कलम चलती थी तब कि दैविक शक्ति। उस समय मैंने 2014 में लिख दिया था कि दैविक शक्ति पैदा होकर एक नई ऊर्जा लाई है। हम हृदय से वंदन करते हैं मोदी जी, तुम्हें बधाई है। ये मोदी जी तो घर घर में, देखिए पता कब लगता है इंसान का, जाने के बाद तब पता चलेगा घर घर में कि हाँ मोदी जी कोई थे, और घर घर में पूजा होगी मोदी जी की। दैविक शक्ति पैदा होकर एक नई ऊर्जा लाई है। हम हृदय से वंदन करते हैं मोदी जी, तुम्हें बधाई है। गद्दारों में मची खलबली 56 इंच के सीना की, 2014 में लिखे थे मैंने ये। गद्दारों में मची खलबली 56 इंच के सीना की, नींद टूट गई किस्मत फूट गई गठबंधन वाली सेना की। गद्दारों की कमी नहीं इस भारतवर्ष हमारे में, इतने गद्दार भरे पड़े हैं, घर घर में गद्दार है आज। क्योंकि हमें संभलना होगा, हमें जागना होगा, सदियों का मामला है। गद्दारों की कमी नहीं इस भारतवर्ष हमारे में, अपने ही गद्दार बने। समझाऊं इसे इन्हें इशारे में, न हिंदू परेशान है न मुसलमान परेशान है, भ्रष्टाचार में फंसे हुए ये गद्दार परेशान है। न वंदे मातरम बोले, हमारे वंदे मातरम पर भी इन्हें जोर लगता है बोलने पर। न वंदे मातरम बोले न राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, ऐसे गद्दारों को मार भगाओ जो पाकिस्तान का गुणगान करें। हैं तो इस तरह के मैंने लिखा, न हिंदू परेशान है न मुसलमान परेशान है, भ्रष्टाचार में फंसे हुए गद्दार परेशान है। मजहब के ठेकेदारों सुन लो, जो मजहब पर, हमारे मजहब को बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? वोटों के लिए। क्यों बांट रहे हैं? अपने को चमकाने के लिए। मजहब के ठेकेदारों सुन लो, अब आप न बचने पाओगे। यहाँ पर कुआ वहां पर खाई, बोलो कहाँ तुम जाओगे। देखिए मैंने जब उस समय लिखा था, जब राम लला हमारे एक त्रिपाल में रहते थे, उस समय का शब्द है मेरा कि तुझको सब कुछ देने वाले
तूने उसको क्यों कर भुला दिया, और राम लला को तूने रावण त्रिपालों में सुला दिया। मैं लिख रहा हूं सदियों का मामला, परंतु राम राज्य आएगा निश्चित, कुछ ही समय की देरी है। अब समय ज्यादा नहीं है, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, पाप का घड़ा भर रहा है। राम राज्य आएगा निश्चित, कुछ ही समय की देरी है, और गरीब भाई का सब कुछ खा गई वक्त की हेरा फेरी है। गरीबों को गरीब छोड़ दिया, इनका नारा था गरीब हटाओ। कब था? हम 60 साल गड्ढे में, आज 60 साल पहले गरीबों को हम पन पाएंगे, परंतु गरीबी नहीं गई देश से आज भी है। तो हमने लिखा कि राम राज्य आएगा निश्चित, कुछ ही समय की देरी है, और गरीब भाई का सब कुछ खा गई वक्त की हेरा फेरी है। जिन हाथों पत्थर फेंकवाए कश्मीर में, जिन हाथों से ये पत्थर सेना के ऊपर फेंकवाए थे, जिन हाथों पत्थर फेंकवाए, यदि उनमें कलम थमा देते, एक कश्मीर की क्या चलती भारत की तस्वीर बना देते। उन लोग गरीबों को, जो गरीबों को ला कर ये पत्थर उनसे फेंकवाए जा रहे हैं, जिनके घर में नाज नहीं है, जिनके घर में आटा बवसर नहीं है, उन गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर लाते और पत्थर फेंकवाते सेना पर। जिन हाथों पत्थर फेंकवाए, यदि उनमें कलम थमा देते, एक कश्मीर की क्या चलती भारत की तस्वीर बना देते। निर्दोषों का खून बहाकर आज जहां भी मारा जा रहा है वह निर्दोष जा रहा है, जिसे यही नहीं पता मैं किस लिए लड़ाई कर रहा हूं, है, जिनको यही नहीं पता कि मतलब क्या है, उनको ले जाकर पैसे से, हमने पहले भी कहा कि तात तीन खल अत प्रबल काम क्रोध और लोभ, ये तीनों दुष्ट हमारे, जो ये दुष्ट है ना, तीन खल हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तात तीन खल अत प्रबल काम क्रोध और लोभ, मुन विज्ञान धाम मह कर निमस मह क्षोभ। ये लोभ सबको बिगाड़ देता है, ये लोभ विज्ञान मुनि अच्छे अच्छे के ध्यान को गड़बड़ कर देता है। तो निर्दोषों का खून बहाकर अब आप न बचने पाओगे, उल्टी गिनती शुरू हो गई, बेमौत ही मारे जाओगे। सलेमापुर वाले पंडित जी कड़वा सची लिखते हैं, और भैया इस गठबंधन से दूर रहो, हम नम्र निवेदन करते हैं। तो भैया 24 में देखना, हमारी भविष्यवाणी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे मोदी जी, तो भैया मोदी जी। परंतु एक चीज और मैं कह रहा हूं, जैसे मोदी जी हमारे पूरे विश्व में चमके हैं, इसी तरह से जो इनके नीचे वाले हैं, अगर वो भी मोदी जी बन जाएं तो ये देश कुछ से कुछ और जाएगा। वो भी मोदी बन जाए, क्योंकि ये जिले पर होते, जिले पर होते, कौन होता? सांसद। अगर सांसद हमारे जिले में अपनी छवि चमका दें तो ये मोदी जी से, और वो कहते हैं भाई सेवक, सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है। परंतु अब मैं ज्यादा क्या कहूं, कुछ कहने में भी असमर्थ हूं, और मेरा मन चाहता है कि मैं डायरेक्ट मोदी जी से ही मिलूंगा। मैं अभी थोड़ा सा गृह कार्य में फंसा पड़ा हूं, अपनी साइकिल उठाऊंगा, किसी दिन मोदी जी के पास अपने आप चला जाऊंगा। लेकिन लगता है कि महागठबंधन जो बन रहा है उसका कोई समझौता नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत हमें जागने की है, और हम जग रहे हैं, जगे हुए हैं। ये कैसे भी चुनाव होता है, कभी ईवीएम पर दोष लगाते, कभी किसी पर लगाते, तो इनका दाल नहीं गलेगी, किसी भी तरह से नहीं गलेगी इनकी दाल। क्यों? युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर युवा कहीं ना कहीं भ्रमित रहता है इलेक्शन को लेकर के, या फिर अपने हमारे देश का नेतृत्व किसके हाथों में हो, ऐसा भ्रमित रहता है। देखिए, देश का नेता, हमने पहले ही कहा था कि राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। राजा कौन होता है? लक्ष्मण जी से कहा था भगवान राम ने कि भैया आप यहां रहो, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जो राजा अपनी प्रजा का पालन, अपना हित नहीं चाहता, वो अवश्य नरक का गामी होता है। राजा को तो अपनी प्रजा ही के प्राण, प्रजा के प्राण है तो राजा के प्राण है, राजा वो होना चाहिए, और वो छवि हमारे मोदी जी में हम सब तरह से कह चुके हैं। लेकिन मोदी के बाद योगी में आपको छवि दिखाई दे रही है। वो दोनों ही है, योगी इधर योगी और उधर मोदी। भाई राम लक्ष्मण दोनों ही तो आते, अवतार में तो दोनों ही है ना। तो उसी तरह से हमारे योगी जी और मोदी जी, और देश का भला हो रहा। और सुनो एक चीज और, आज हिंदू मुसलमान सब में जागृति है, कोई ये नहीं चाहता कि, और सब कहते हैं कि हाँ जी हमारे योगी जी और मोदी जी बड़े, परंतु ये जो नेता है ना, जिन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, वो उन पर ब्लेम लगाते हैं। सब कुछ दिया, ज्यादा से ज्यादा मेरा गांव मेरे एक सूत्र है, मेरा गांव मेरा देश। जो मेरे गांव में हो रहा है पूरे देश में वही हो रहा है, चाहे गलत हो रहा है चाहे अच्छा हो रहा है।
मेरे जो गांव में हो रहा है वो पूरे देश में वही हाल है। अब यहां देखिए, जितने मोहम्मद भाई के मकान बने हैं भाई प्रधानमंत्री योजना में, इतने किसी के नहीं बने हैं, तो वो उनका गीत नहीं गाएंगे सारी चीज। और जो ये हमारे देखिए जो कानूनों में परिवर्तन लाया गया है, वो छवि मोदी की यही जो कानूनों में, और धीरे धीरे देखिए सब कट जाएगा, एकदम भ्रष्टाचार एकदम नहीं होता खत्म, और खत्म हो रहा है। अब एक बात बताइए, मुहिम चली थी मैं भी चौकीदार, मुहिम चली थी कि मैं भी चौकीदार, सारा पूरा देश चौकीदार बन गया। और चौकीदार का भावार्थ नहीं पता कि चौकीदार का अर्थ क्या है। जब मेरा हक है और मैं उसको निकाल के आपको देख रहा हूं, तो मैं चौकीदारी कहां से कर सकता हूं। जो मेरा हक मेरे लिए आ रहा है और मैं उसको दूसरों को दे रहा हूं, ले भैया ले ले इसमें से, क्योंकि वो क्या समझता है, जैसे 2.5-3 लाख जो भी आ रहा है और 20,000 रुपए हमने दे दिए, तो वो क्या कहेगा, तेरा क्या जा रहा है 2.5 लाख में से भैया 20 ही तो जा रहे हैं, कोई बात ना है। तो ये चौकीदारी नहीं, चौकीदार तो खुद चोर है। फिर अर्थ तो यहां होता है कि मैं चौकीदार, मैं जब अपनी चौकीदारी नहीं करता तो मैं देश की चौकीदारी क्या करूं।